द परसिस्टेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, धरती के ऊपर जीवन का जो अस्तित्व है, ये बहुत सारे रिसर्चर्स के लिए एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली की तरह, और अभी भी ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या धरती के अलावा भी कहीं और पे दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर लाइफ मौजूद है तो कहां पर है, किस हद तक है। ये सारे प्रश्न जो है हम हजारों सालों से अपने दिमाग में इंसान किया आ रहा है, और जब से साइंस और साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे बीच में आया है तो हमने इस पजल को सॉल्व करने के लिए कुछ ज्यादा ही एफर्ट्स लगाने शुरू कर दिए। बट ये जो अस्तित्व जीवन का धरती के ऊपर बरकरार है, इसको बरकरार करने के पीछे कई सारी फोर्सेस, कई सारी प्रोसेसेस, कई सारे फीचर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, निरंतर काम करते आए हैं, पास्ट में भी, अभी भी कर रहे हैं और संभवतः आगे भी करने वाले हैं। उनमें से एक फीचर जो काफी यूनिक है वो है अर्थ का बायोमैग्नेटिज्म, या फिर जिसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आप कहते हो। ये जो बैकग्राउंड में मैंने इमेज को लगाया हुआ है, यहां पर आपको नीले कलर के जो फाइबर्स, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, इसको आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर विजुअलाइज कर सकते हो, जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहां में क्या दर्शाया गया है, जो सन की हार्मफुल सोलर फ्लेयर्स हैं, या फिर आप कह लो जो सोलर विंड्स हैं, उसको क्या करते हैं, उससे हमें बचा रहे हैं। एक तरीके से बुलेट प्रूफ जैकेट का काम कर रहे हैं उन फ्लेयर को हमारे प्लैनेट के ऊपर आने से, और जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इनफैक्ट जो ओजोन लेयर है, उसको वो डैमेज करे, डिटोरिएट करे, सीधे सीधे यूवी रेज जो है हमारे बीच में आकर के हमें हार्म करे। इन सारी चीजों से हमें बचाने का काम ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार करते आई है। पर इस मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन का पॉइंट क्या है? जैसे हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अर्थ के ऊपर लाइफ, जो जीवन आया वो कब आया। अलग अलग तरीके के जो रॉक्स हैं, है ना, इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, इनका अस्तित्व कितना पुराना है। और जो कई सारे जो एनिमल्स हैं, मरीन लाइफ की आप बात करो, टेरेस्ट्रियल लाइफ की बात करो, मैमल्स कब आए, प्राइमेट कब आए, और हमारा जीनस अपना होमो विद अ स्पीशीज कॉल्ड सेपियंस, ये कब आया। ये सब बहुत बड़े सवाल हैं। पर एक और सवाल है जो कि ये पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड का अस्तित्व कब से है, और हमारे पास आज से पहले जो डेट्स मौजूद थी, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड का अस्तित्व कितना पुराना हो सकता है, ये बहुत ज्यादा पास्ट की नहीं थी। जब आप अर्थ के ऊपर लाइफ को पढ़ते हो, सो हम पढ़ते हैं कि जो पूरा फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है ना, ये डेट करता है अराउंड 4.6 मिलियन ईयर, सॉरी बिलियन ईयर्स, नॉट मिलियन, 4.6 बिलियन ईयर्स को। अभी के कुछ रीसेंट एविडेंसेस हैं जो कि एक अनडिस्प्यूटेड, अनक्वेश्चनेबल हमारे सामने प्रमाण को रख रहे हैं कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, इसका अस्तित्व भी अभी हाल फिलहाल का नहीं, बल्कि 3.7 बिलियन ईयर अगो से। ये हमारी सुरक्षा पिछले बीते 3.7 बिलियन ईयर अगो से करते आ रही है। और ये जो दावा है, ये बेसिकली किसने किया है, एक रिसर्च के अंतर्गत में हम ये चीजें पता चली हैं, जिस रिसर्च को आप एक कोलैबोरेशन के तौर पे देख सकते हो, जो कि MIT के बीच में और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के बीच में हुई है। जो रिसर्चर मेन यहां पर इन्वॉल्व है, उनका नाम क्लेयर निकोलस है। ऑल्दो किसी भी रिसर्च के अंदर में एक बड़ी सी टीम होती है और कई सारे और भी इंडिविजुअल्स यहां पर मौजूद है, पर उन सबका नाम यहां पर लिखना पॉसिबल नहीं था। तो अगर आपको ढूंढना है कि कौन कौन से मेंबर्स थे, जस्ट टू गिव देम द क्रेडिट दे डिजर्व, तो आप उस चीज को जाकर के ऑनलाइन पेपर के ऊपर, ये जो जर्नल का नाम है मैंने इसलिए यहां पर लिख दिया है, जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्चेस, इसके अंदर में रिसर्च पब्लिश हुई। ऑलराइट, और ये रिसर्च हमें क्या बताती है, इस रिसर्च का सिग्निफिकेंस है, ये हमें एक लंबा प्रश्न जो हमारे पास था अभी तक कि कोई भी रिलायबल डेट आपको मैग्नेटिक फील्ड की अब तक नहीं देखने को मिल रही थी इतने पुराने समय से, है ना, मतलब बिलियन ऑफ ईयर्स अगो से हमें तलाश थी। हमें कब से तलाश थी कि इतने पुराने टाइम फ्रेम में आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को तलाश पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो ये चीज अब पॉसिबल हो पाई है, और ये पॉसिबल कैसे हो पाई है, ड्यू टू द रिसर्च दैट इज बीइंग पब्लिश्ड बाय द जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन द MIT एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। जो एरिया जो कि इस रिसर्च को जहां पर किया गया है वो कौन सा है, ये कुछ एंशिएंट सीक्वेंस है जहां पर आयरन कंटेनिंग कुछ रॉक्स हैं, और स्पेसिफिकली इस एरिया को, इस रीजन को आप क्या बोलते हो, लेट मी अंडरलाइन दिस, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। इज़ुआ आप बोलते हो, जो कि ग्रीनलैंड के अंदर में सिचुएटेड है ना। बेसिकली इज़ुआ ग्रीनस्टोन बेल्ट है क्या, ये एक आर्कियन ग्रीनलैंड बेल्ट है। आर्कियन ग्रीनस्टोन बेल्ट बेसिकली आपको देखने को मिलता है, जो कि साउथ वेस्टर्न ग्रीनलैंड में सिचुएटेड है, जिसकी एज लगभग 3.7 से लेकर के 3.8 बिलियन ईयर अगो के पास बताई जाती है। ये जो बेल्ट है, ये वेरिएबली कई सारी जो मेटामॉर्फिक वोल्केनिक एंड सेडिमेंट्री रॉक है उनको यहां पर दर्शा रहा होता है। और कई सारे जो पेलेंटोलॉजिस्ट हैं, कई सारे जो पेलियोमैग्नेटिक
की प्रॉपर्टी, पैलियोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी तलाश करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए काफी एक इंटरेस्ट का विषय ये बना हुआ होता है। ये ग्रीनलैंड का नक्शा हमने यहां पर लगाया है और ये आप सदर्न पार्ट के अंदर में आओगे, खासकर साउथ वेस्टर्न पार्ट जो ये आपको देखने को मिल रहा है मैप के ऊपर, ये इस पर्टिकुलर इजवा के रीजन को यहां पर दर्शाता है। मैप के ऊपर आप इस चीज को देख सकते हो। ऑलराइट, अब जिस चीज की हमने बात की, जो कि मैंने कवर पे भी बैकग्राउंड पे भी लगाया हुआ था, आप ये देखो पर्पलिश शेड के अंदर में जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रिलीज हो रही है, ये क्या कर रही है, एक प्रोटेक्शन की तरह, एक अम्ब्रेला की तरह, एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह, एक शील्ड की तरह हमें बचा रही है किससे, हार्मफुल सोलर फ्लेयर से। ये जो सोलर विंड चल रही है इस ये आकर के मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जब टकराती है तो ये वहां से डिफ्लेक्ट हो जाती है, ये वहां से डिफ्लेक्ट हो जाती है, डेविएट हो जाती है ना, जिससे हमारी पृथ्वी को और पृथ्वी पर रहने वाले हम मानवों को और बाकी भी जो यहां पर अलग अलग स्पीशीज हैं, अलग अलग जो ऑर्डर्स हैं, जो अलग अलग किंगडम्स के मेंबर हैं, उनको किसी भी प्रकार के आहत से, डैमेज से टोटली प्रोटेक्ट करने का ये काम करती है। तो हमेशा से इंटरेस्ट रहा है साइंटिस्ट का ये जानने का, ये पता करने का कि इसका ओरिजिन क्या है। सो अभी ये जो आर्कियन रॉक फॉर्म्स आपको देखने को मिले हैं ग्रीनलैंड के रीजन से, इसने एक बहुत ही अच्छे एविडेंस के तौर पर हमें यह बताने में हेल्प किया कि 3.7 बिलियन ईयर अगो पहले से ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। अब आप कहोगे कि आर्कियन यहां पर क्या है, जो कई सारे शब्दों का हमने यहां पर इस्तेमाल किया, प्लीस्टोसीन का इस्तेमाल किया, आर्कियन का इस्तेमाल किया, व्हाट आर दीज टर्मिनोलॉजीज। हम जब भी समय को पढ़ते हैं, है ना, जिसको एक टेक्निकल टर्म में आप जियोक्रोनोलॉजी कहते हो, जैसे अमित शाह साहब कहते हैं ना कि क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज का सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है। तो अर्थ के ऊपर भी शुरुआत से लेकर के जो अर्थ के ओरिजिन है, जो लाइफ का ओरिजिन है, अलग अलग तरीके की रॉक्स, अलग अलग तरीके के लिविंग फॉर्म्स का जो ओरिजिन है, इसको हमने समय काल में अलग अलग अंतराल में अलग अलग यूनिट्स में बांट दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हिंदू धर्म के अंदर में भी या सनातन धर्म के अंदर में भी स्क्रिप्चर्स को आप देखते हो तो हमें क्या बताया गया है, एक समय की पूरी प्रणाली को समझाया गया, पूरे काल क्रम को हमें वहां पर समझाया गया, इलस्ट्रेट किया गया, है ना। फॉर एग्जांपल अ डे ऑफ ब्रह्मा, द डे ऑफ ब्रह्मा दैट इज कॉल्ड एज कल्प, उस कल्प का डिवीजन आपको देखने को मिल रहा है इनटू वेरियस यूनिट कॉल्ड एज मनवांतर्स, और उस मनवांतर का फर्दर डिवीजन क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है इनटू वेरियस युगास, जो आपको इन द सीक्वेंस सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग के फॉर्म में देखने को मिलता है। इसके बीच में कई सारे अंतराल होते हैं और एक संधि का पीरियड भी यहां पर होता है। सिमिलरली जब साइंटिस्ट समय को पढ़ते हैं, अर्थ के फॉर्मेशन, लाइफ के फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, तो वो भी अलग अलग यूनिट्स का सहारा लेते हैं, और ये यूनिट स्टार्ट होती है, सबसे बड़ी जो यूनिट होती है उसको आप सुपर इयॉन कहते हैं, विच इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल इयॉन्स, है ना। और वो इयॉन्स आपस में, उसकी छोटी यूनिट्स को आप देखोगे तो एराज होते हैं यहां पर, देन देयर आर पीरियड्स, देन देयर आर एपॉक्स, और एपॉक के बाद यहां पर क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, बट एपॉक के बाद भी आपको एजेस देखने को मिल रही होती है, एजेस देखने को मिल रही होती है। तो ये जो इयॉन है यहां पर, ये आप आर्कियन पीरियड जो है ना, जिसको यहां पर डेट किया गया है अराउंड 4 बिलियन ईयर अगो के आसपास, 4 बिलियन ईयर अगो के आसपास, 3.8 टू 4 बिलियन ईयर अगो के आसपास का ये टाइम पीरियड है, जिसका ये ईजवा का जो सीक्वेंस आपको, जो मेटामॉर्फिक रॉक वहां की देखने को मिल रही है, इतने पुराने हमें डेट्स को दे रही होती है। इसके पहले का जो इयॉन था, इसको आप क्या कहते हो, हेल्डियन कहते हो, द अर्लीस्ट इयॉन दैट इज कॉल्ड एज हेल्डियन। हम अभी कहां पर है, हम फेनेरोजोइक इयॉन के, सीनोजोइक पीरियड के क्वाटरनरी, सॉरी सीनोजोइक एरा के क्वाटरनरी पीरियड के होलोसीन इपॉक के मेघालयन एज में अभी मौजूद हैं, है ना। तो इतना लंबा क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये पूरा जो समय आप अवधि देख रहे हो उसको अगर आप ऐसे पाई चार्ट के ऊपर प्लॉट करके देखते हो तो मोस्ट ऑफ द पीरियड आपको प्रोटेरोजोइक में जाते हुए देखने को मिलेगा। जो सबसे ज्यादा पीरियड है वो आपको प्रोटेरोजोइक पीरियड में प्रोटेरोजोइक इयॉन में जाते हुए देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट इट गोज फॉर लाइक आर्कियन, जिसके हम बात कर रहे हैं अभी, जो हमें एविडेंसेस मिले हैं जिस सीक्वेंस के, एंड देन देयर इज हेल्डियन, और हम जिस इयॉन के अंदर में भी मौजूद है दैट इज फेनेरोजोइक, इट कंपासेस हार्डली 11.8 टू 12% ऑफ द एंटायर दिस जियोक्रोनोलॉजी ऑफ द अर्थ। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, है ना। तो हमें जो अभी डेट मिली है इस पूरे सीक्वेंस को पार करते हुए लगभग इस ब्रैकेट की डेट हमें मिल पाई है कि अर्थ का बायोमैग्नेटिज्म जो है वो इस पीरियड में भी एग्जिस्ट करता था। अभी हम रिसर्चेस में फर्दर ड्वेल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑल्दो जो प्रेजेंट हमारा स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, बायोमैग्नेटिज्म है, ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू दी पास्ट सिचुएशन, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर आपको देखने को मिल रहा है। तो कई सारे जो आयरन पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, आप कभी भी जाओगे सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स के अंदर में आपको आयरन पार्टिकल्स मिलते हैं, दे एक्ट एज व्हाट, दे एक्ट एज टाइनी मैग्नेट्स, और ये टाइनी मैग्नेट जो है, ये आयरन पार्टिकल जो टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहे हैं, दे आर एबल टू रिकॉर्ड बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों चीज का एक लेखा जोखा रखते हैं,
है ना। आपको देखने को मिलेगा कि पड़े छोटे से पत्थर है, कुछ कण हैं जिसके अंदर में आयरन पार्टिकल्स है, बट ये सिर्फ आयरन पार्टिकल्स नहीं है, ये एक तरीके से प्रॉक्सीज है। इसके मदद से आप पास्ट के बारे में जान पा रहे हो। क्यों? क्योंकि दोनों चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोनों चीज का लेखा जोखा इनके पास। एक तो जो मैग्नेटिक फील्ड रही होगी पास्ट में, दूसरा जो उसकी डायरेक्शन रही होगी। अब बात आती है डायरेक्शन। क्या सर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है? डेफिनेटली डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली आपको चेंज होते हुए देखने को मिलती है, एंड विद इन अ स्पैन ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स और मे बी लैक्स ऑफ ईयर द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैन कंप्लीटली गेट रिवर्स। ये कंप्लीटली रिवर्स भी हो सकती है। और साइंटिस्ट का जो दावा है वो ये कहता है कि लगभग आज से 0.783 मिलियन ईयर अगो, है ना, 7,83,000 साल पहले, ये जो अभी प्रेजेंट में आप पोलैरिटी को देख रहे हो, अभी जो प्रेजेंट नॉर्थ साउथ पोल है ये इसके जस्ट उल्टा हुआ करते थे, और आने वाले समय में वापस से ये चीज चेंज हो सकती है। तो डेफिनेटली ये पोजीशन लगातार आपको बदलती हुई, चेंज होती हुई देखने को मिलती रही। तो ये डायरेक्शन और जो फील्ड स्ट्रेंथ है ये दोनों हमें पता चलती है किससे? इन प्रॉक्सीज के माध्यम से, जो आयरन पार्टिकल्स हैं जो एक टाइनी मैग्नेट की तरह पे काम कर रहे हैं। ऑलराइट, देन जो रॉक्स यहां पर मौजूद है, रिसर्चर्स ने जिन रॉक्स को यहां पर देखा है जो कि डेट कर रही है अराउंड 3.7 बिलियन ईयर को। अब ये भी सवाल आता है कि हम इतनी पुरानी डेटिंग करते कैसे? तो कई बार जो लेमन को, कॉमन इंसान को, है ना, जो डेटिंग का मेथड पता होता है पॉपुलरली, वो क्या होता है? कार्बन डेटिंग का मेथड। तो क्या सर हमने कार्बन डेटिंग की है? बिल्कुल भी नहीं। कार्बन डेटिंग जो आप करते हो वो यूजुअली सिर्फ ऑर्गेनिक रिमेन्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है, और उसकी भी एक टाइम पीरियड होता है, और एक्यूरेट टाइम पीरियड इज हार्डली 38,000 ईयर्स टू 44,000 ईयर्स, या फिर रफली ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो कि 45,000 साल तक की अगर कोई अवशेष है, कोई ऑर्गेनिक रिमेन है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नहीं, तो आप उसको अच्छे से डेट कर सकते हो। कुछ साइंटिस्ट का अभी दावा है कि अगर आप एक कैलिब्रेटेड वे में अगर आप एरर्स को मिनिमाइज करके ले जाते हो तो आप नियर अबाउट परफेक्ट डेट्स अप टू 16,000 पा सकते हो कार्बन डेटिंग के माध्यम से। बट फायदा क्या? वो इनऑर्गेनिक रिमेन्स के ऊपर काम नहीं करने वाला है ना। तो हर तरीके की अलग अलग चीज को डेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटिंग टेक्निक है, जिसको आप एंथ्रोपोलॉजी जैसे ऑप्शनल में, या फिर अगर आपका जियोलॉजी का सब्जेक्ट है, भूगर्भ शास्त्र है ना, वहां पर आप और डिटेल में इन चीजों को पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज थर्मोल्यूमिनेसेंस टेक्निक, देयर इज पेलिनोलॉजी, देयर इज डेंडोक्रोनोलॉजी, ऑलराइट, देयर इज फिजन ट्रैक डेटिंग, देयर इज पोटेशियम आर्गन डेटिंग, जो यहां पर ऐसे केसेस में काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है, और बिलियन ऑफ ईयर्स की आपको डेट को भी वो वहां पर दे सकती है। पोटेशियम आर्गन डेटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू अंडरगो सच सिनेरियोस। तो जब डेटिंग की गई तो पाया गया कि 3.7 बिलियन ईयर अगो के पहले के आपको ये जो रॉक देखने को मिल रही है, इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मौजूद थी, और वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो लगभग 15 माइक्रो टेस्ला के आसपास। माइक्रो टेस्ला क्या है? माइक्रो टेस्ला आपको क्या सर टेस्ला की गाड़ी में बैठ करके वो मेजर किया गया? नहीं, माइक्रो टेस्ला एक यूनिट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब पावर को मेजर करते हो, जब हीट को मेजर करते हो, है ना, तो आप वॉट या फिर जूल जैसे यूनिट्स को वहां पर इस्तेमाल करते हो। एसआई यूनिट का कंसेप्ट आपने समझा होगा। तो उसी तरीके से जब हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इनफैक्ट यहां पर मेजर कर रहे हैं तो हम उसको माइक्रो टेस्ला में करते हैं कवर। सो जो यहां पर दावा है साइंटिस्ट का कि जो 3.7 बिलियन ईयर अगो पहले स्ट्रेंथ थी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, वो 15 माइक्रो टेस्ला के, 15 माइक्रो टेस्ला के आसपास थी, जो कि आज की हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उससे आधी से भी कम है। क्योंकि प्रेजेंटली ऑन एन एवरेज हमको देखने को मिलता है कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की अर्थ पे वो 30 माइक्रो टेस्ला है। ऑल्दो आप अलग अलग सोर्सेज में देखोगे तो इट रेंजेस फ्रॉम लाइक 22 माइक्रो टेस्ला टू अराउंड 67 माइक्रो टेस्ला, ये आपको बदलते हुए देखने को मिलेगा, पर फिर भी ऑन एवरेज वी से कि 30-35 माइक्रो टेस्ला का आपको ये स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। अब ये जो प्रोसेस है ये इतना भी आसान नहीं है ना, इसीलिए इस डिस्कवरी को और इस चीज को हम इतना वेटेज दे रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कवरेज दे रहे हैं, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टू एक्सट्रैक्ट एंड टू रिलायबली डेट सच काइंड ऑफ कंडीशन, है ना, बच्चों का खेल नहीं है। अब जब हमने ये चीज को पता किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट हैज बीन कांस्टेंट, यानी कि पहले भी थी अभी भी थी, है ना, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती हुई आपको देखने को मिली, लेकिन मौजूद पहले भी थी आज भी थी। वो जो स्ट्रेंथ है अच्छी खासी वो पहले भी मौजूद थी आज भी मौजूद थी, बट एक चीज जो है वो कांस्टेंट जो नहीं रही है वो क्या है? जो सोलर विंड, जो हमने सोलर फ्लेयर शुरुआत में आपको दिखाए थे इमेज में, इसलिए पहले ही मैंने आपको दिखा दिया, ये जो सोलर फ्लेयर्स है दे हैव बीन सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर इन द पास्ट। पहले के समय में ये सोलर फील्ड जो, ये सोलर फ्लेयर्स जो थे ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। अब इस चीज से हम दो कंक्लूजन के ऊपर आते हैं, दो कंक्लूजन, दो इंपॉर्टेंट इंफरेंसेस हम निकालते हैं। सबसे पहला कि जो प्रोटेक्शन है अर्थ की, ये जो प्रोटेक्शन है अर्थ की, जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट हैज इंक्रीज ओवर टाइम
फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट 15 माइक्रो टेस्ला से आज 30+ माइक्रो टेस्ला तक जब गई है तो ये डबल से भी ज्यादा इंक्रीज कर चुकी है। पहला इन्फ्रेंस तो हमें ये मिलता है, ये कंक्लूजन मिलता है। दूसरा क्या कि दिस माइट हैव बीन, वी आर नॉट श्योर, बट दिस माइट हैव बीन द रीजन, इट मे हैव अलाउड लाइफ टू मूव आउट टू द कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम द ओशियंस। यानी कि जमीन के ऊपर लाइफ का जो हम कहते हैं ना, पहले लाइफ ओरिजिनेट कहाँ में, पानी में, वाटर में, उसके बाद उसका रेडिएशन आपको देखने को मिल रहा है कहां पर, जमीन के ऊपर। ऑलराइट, सो ये जो मूवमेंट है इसको भी इसने कई हो सकता है कई हद तक इन्फ्लुएंस किया होगा। क्यों? क्योंकि पहले लाइफ क्यों मरीन या फिर ओशियनिक लाइफ क्यों आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि उनको एक प्रोटेक्शन मिल रहा है ओशियन के अंदर में। ऑलराइट, खासकर बेंथिक जोन तक अगर आप जाते हो, अगर आप डिवीजन को देखे हो तो वहां पर एक प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो बच पा रहे हैं, है ना। जो सोलर फ्लेयर्स थे पास्ट में काफी स्ट्रॉन्गर थे, तो उससे एक प्रोटेक्शन आपको वहां पर देखने को मिल रहा होता है। वीकर फील्ड आपको पहले देखने को मिल रही थी, है ना। बट जब हमारी जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये इंटेंसिफाइड हुई और सोलर फ्लेयर पास्ट के कंपैरिजन में अगर कम हुए हैं, तो ये एक रीजन हो सकता है कि क्यों ओशियन से लाइफ टेरेस्ट्रियल होती गई। ये एक रीजन वहां पर हो सकता है। दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेंथ हमें पता चलती है कि इट हैज वेरीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्ट्रेंथ जो रही है मैग्नेटिक फील्ड की वो बदलती रही है अलग अलग समय पे, और इसके पीछे अर्थ का जो इनर सॉलिड कोर है ये एक मेजर फैक्टर प्ले करता रहा है। क्योंकि ये फील्ड बनती कैसे, अगर आप इस फील्ड को देखोगे, फॉर एग्जांपल आप एक मैग्नेटिक बार को एक थ्रेड से अगर सस्पेंड करके देखते हो तो वहां पर मैग्नेटिक बार में आपको नॉर्थ और साउथ पोल देखने को मिलते हैं, है ना। तो जब आप उस बार को सस्पेंड करोगे तो जो साउथ पोल होगा वो आपको पॉइंट करेगा किसकी तरफ, जो अर्थ का नॉर्थ पोल होगा उसकी तरफ, है ना। क्यों? वो अट्रैक्ट करेगा उसको। ऑलराइट, तो सिमिलरली जब आप अर्थ को देखते हो डीप डाउन, जब आप मेंटल से कोर की तरफ, ये जो मेंटल है इससे कोर की तरफ बढ़ते हो तो आपको एक इनर कोर दिखाई दे रहा है, एक आउटर कोर आपको यहां पर दिखा रहा है। इनर कोर जो है वो वहां पर सॉलिड एलिमेंट से, खासकर कई सारे रेडियो एक्टिव पार्टिकल है उनसे आपको बना हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि जो आपका आउटर कोर होता है वो फ्लूइड लिक्विड मटेरियल से, जहां पर आयरन और निकल, है ना, फ्लूइड फॉर्म में आपको प्रेजेंट है, वो देखने को मिलता है। अब ये जो आउटर कोर है, ये जो सॉलिड कोर है, ये एक थर्मोजेनेटिक रिएक्शन यहां पर प्रोड्यूस कर रहा है, एक हीट को ये प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि हीट जाकर के आउटर कोर के, है ना, यहां पर हमने शायद उल्टा यहां पर बोला हुआ है चीज को, है ना। तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए, ये जो इनर कोर है ये सॉलिड मास का आपको बना हुआ देखने को मिल रहा है ना, कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, जबकि जो आउटर कोर है ये लिक्विड नेचर में फ्लूइडिटी आपको दिखा रहा है, जहां पर आयरन निकल जैसे कई सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं इन द लिक्विड फॉर्म। ऑलराइट, अब ये इनर कोर से जो थर्मोजेनेसिस हो रही है, हीट का जनरेशन जो हो रहा है, जो कि इट कैन रीच अप टू लाइक अराउंड 6000, व्हाइट कलर लेते हैं, व्हाइट कलर इस पे ज्यादा क्लियर आपको दिखेगा, ये लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक ये रीच कर सकता है जो हीट यहां से जनरेट हो रही है। एंड इट विल डू व्हाट, इट विल मोबिलाइज द आउटर कोर, जो फ्लूइड के फॉर्म में यहां पर मौजूद है एलिमेंट्स, उसको ये क्या करेगा, ये मोबिलाइज करेगा, है ना। और इस मोबिलाइजेशन के कारण से आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते हुए देखने को मिलेगी, विच इन टर्न विल जनरेट दी मैग्नेटिक फील्ड। और इस प्रोसेस को, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इसको आप क्या कहते हो, डायनेमो या जियो डायनेमो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायनेमो और जियो डायनेमो। और ये एक तरीके से एक रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कंस्ट्रक्ट करेगी, विच विल बी कॉल्ड एज व्हाट, मैग्नेटोस्फेयर। इसको आप क्या कहोगे, मैग्नेटोस्फेयर कहोगे। और यही जो फील्ड बन रही है इसको आपने इस तरीके से दिखाया है ना। तो इसका पूरा ये संचार कहां से हो रहा है, ये कॉज क्या है इसका कॉज द रिएक्शन दैट आर टेकिंग प्लेस इन द कोर। जो इनर आउटर कोर है, खासकर जो आउटर कोर के अंदर में मोबिलाइजेशन हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हुई, वहां पर जाकर के आप ये पूरी प्रोसेस को देख सकते हो, वहां पर जाकर के आप पूरी प्रोसेस को देख सकते हो, है ना। तो इसका एक सिग्निफिकेंस तो पहला ये हो गया जो आपको पता चला कि ये जो स्ट्रेंथ है वो लगातार बदलती रही है ना। क्योंकि उसके पीछे का जो रीजन है वो अर्थ के इनसाइड कोर के अंदर में छिपा हुआ है। दूसरा फैक्टर क्या, इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड दी, कलर वापस से चेंज करना पड़ेगा हमें, ऑल्सो अंडरस्टैंड रैपिडली हीट इज एस्केपिंग फ्रॉम अर्थ डीप इंटीरियर। अर्थ का जो कोर है वहां से रैपिडली हीट क्या कर रही है, वो लगातार एस्केप करते हुए देखने को मिल रही है, विच इज डेफिनेटली अ की इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी प्लेट टेक्टोनिक्स। जब प्लेट टेक्टोनिक्स की भी हम स्टडी करते हैं तो उसकी समझ में भी ये फीचर हमें काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो नई इंसाइट हमें देखने को मिल रही है, इसने हमें
जो डेवलपमेंट है ना, ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड जो एटमॉस्फेरिक एस्केप ऑफ गैसेस आपको देखने को मिल रहा है, ये भी समझने में हेल्प किए। कैसे? कई सारी गैसेस, फॉर एग्जांपल एक काफी ज्यादा हैवी गैस अगर आप देखोगे, जिसको आप क्या कहते हो, जिनॉन के नाम से जानते हो, है ना। अब ये जिनॉन पास्ट में मानी जाती है कि अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये हमारे अर्थ से आपको एस्केप करती हुई देखने को मिली। तो इसके क्या कॉजेज रहे होंगे, क्या एटमॉस्फेरिक चेंजेस ने इस चीज को ट्रिगर किया होगा, वो आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो स्टडीज हैं उसको जब बेहतर से करोगे तो आपको ये चीज भी समझ में आ सकती है। ऑलराइट, यहां पर हमने पूरा चीज बताया हुआ है जो आपको पहले एक्सप्लेन किया, अभी डायग्राम दिखा करके वो सेम चीज यहां पर है कि हाउ द फील्ड इज जनरेटेड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय मिक्सिंग ऑफ द मोल्टन आयरन इन द फ्लूइड आउटर कोर। जो फ्लूइड आयरन कोर है, उसके आउटर कोर है, उसके अंदर में जो मोल्टन आयरन मिक्स हो रहे हैं, उसकी वजह से आपको ये अर्थ फील्ड जनरेटेड हुए देखने को मिल रही है, एंड दिस क्रिएट अ डायनामो। इसीलिए इस प्रोसेस को भी हम जियो डायनामो, या इस फिनोमेना को इनफैक्ट हम जियो डायनामो के नाम से भी जान रहे होते हैं। ऑलराइट, ड्यूरिंग द अर्थ अर्ली फॉर्मेशन, ये जो सॉलिड इनर कोर था पहले के समय में, इट वाज नॉट फुली फॉर्म्ड। आज की तरह ये पूरी तरीके से फॉर्म नहीं था, और ये एक बड़ा सवाल उठाता है कि अगर ये पूरी तरीके से फॉर्म नहीं था तो किस प्रकार से इतने पुराने समय में 3.7 बिलियन ईयर अगो पहले आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होते हुए देखने को मिली थी। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने कहा कि इस तरह की स्टडीज जो होती है वो काफी आसान नहीं होती, इसके पीछे कई सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं कि कई सारे, आप देखो कि कई सारे चैलेंजेस हैं इस तरीके के रिकंस्ट्रक्शन में। कोई भी ऐसा इवेंट ऑफ द पास्ट विच हीट्स द रॉक कैन ऑल्टर द प्रिजर्व्ड सिग्नल्स। ये जो आपको प्रॉक्सीज मिल रही है, जो सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप मेजरमेंट कर रहे हो, है ना, स्ट्रेंथ का पता लगा रहे हो, मैग्नेटिज्म का पता लगा रहे हो, इट इज प्रोन टू अ लॉट ऑफ चेंजेस। और कई तरीके के जो इवेंट हो रहे हैं अर्थ के, है ना, जो कि हीट कर रहे हैं रॉक को, दे कैन चेंज और दे कैन ऑल्टर the signals that you are receiving, the conclusion to which you are reaching। दूसरा क्या है, जो रॉक है अर्थ के क्रस्ट की, है ना, जो रॉक्स आपको देखने को मिल रही है अर्थ के क्रस्ट की, दे हैव लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री। इनकी एक बहुत पुरानी और काफी ज्यादा जटिल कॉम्प्लेक्स हिस्ट्रीज आपको देखने को मिलती हैं, और कई बार ये जो हिस्ट्री के अंदर में चेंजेस और बदलाव आए हैं, दे आर ऑफन इनफ टू इरेज द मैग्नेटिक फील्ड इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल रही है उसको पूरी तरीके से सिरे से मिटा भी सकती है। तो इस तरीके के कई सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, कई तरीके की एक्टिविटीज हो रही, कई तरीके के डिफॉर्मेशंस हो रहे हैं, दैट इज डेफिनेटली इरेजिंग द इंफॉर्मेशन एंड द conclusion to which we can reach out। तो एक बड़ा एक अचीवमेंट है कि डिस्पाइट दिस की चैलेंजेस वी वर एबल टू रीच आउट टू द कंक्लूजन कि 3.7 बिलियन ईयर अगो पहले भी मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की है वो वहां पर मौजूद थी, ऑल्दो विद अ वीकर इंटेंसिटी, विद अ वीकर स्ट्रेंथ, बट इट वाज प्रेजेंट एट दैट टाइम ऑल्सो। अब इस जो रिजल्ट है इसका, ये जो कंक्लूजन है, वो हमारे लिए फ्यूचर में क्या रास्ते खोलती है। अब हमें आगे क्या करना है, रिसर्चर्स ने क्या दावा किया है। तो रिसर्चर्स जो है उनका ये दावा है कि दे होप टू एक्सपैंड द नॉलेज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रायर टू द राइज ऑफ, जो ऑक्सीजन का राइज आपको देखने को मिलता है, दैट इज एस्टिमेटेड अराउंड 2.4 to 2.5 बिलियन ईयर अगो पहले, इसके पहले मैग्नेटिक फील्ड की स्टडीज करने का प्रयत्न करेंगे इस पर्टिकुलर डिस्कवरी के बाद, इस पर्टिकुलर कंक्लूजन के बाद। साथ ही साथ वो एग्जामिन करेंगे कई सारी और पुरानी प्राचीन रॉक्स, एंशिएंट रॉक दैट कैन बी लाइक ऑफ द आर्कियन और हेल्डियन इयोन, है ना, खासकर आर्कियन और उसके बाद के, हेल्डियन को आप नहीं वहां पर इंक्लूड करोगे, आर्कियन और उसके बाद के जो इयोन्स है वहां पर ही डेटिंग करने की कोशिश करेंगे इन द रीजन्स लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड सदर्न अफ्रीका और साउथ अफ्रीका। सो एक बड़े रास्ते को, बड़े होप को हमारे सामने खोलता है टू बेटर अंडरस्टैंड दी प्रोसेसेस of earth formation। Hopefully see you with some more fresh content, some more researches, जो कि आने वाले समय में यहाँ पर काफी ज्यादा हमारे assumptions को चेंज करने वाली है। उनको लेकर के अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ।